धैर्य जीवन के लिए क्यों जरूरी है? धैर्य के बारे में कहते हैं, धैर्यम शांति तथा ज्ञानम, धैर्यम सत्यम तथैव च, धैर्यम बलम, धैर्यम परम बलम राजन, धैर्येण ही विजय स्मृतम। अर्थात धैर्य शांति और ज्ञान है, धैर्य सत्य और विजय है, धैर्य ही परम बल है और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। एक और श्लोक कहा है, उद्यमम साहसम धैर्यम। उद्यम और साहस करने वाले व्यक्ति के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। आप कुछ भी उद्यम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं और आपके अंदर बड़ा साहस है, लेकिन अगर आप में धैर्य नहीं है तब आपको देवताओं की सहायता नहीं मिलेगी। ये धैर्य से आप कुछ भी जब करते हैं, उस करने से जब धैर्य पूर्वक करते हैं तब आप उतावले नहीं होते, और उतावले नहीं होते तो परिणाम बड़ा सुखद होता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में धैर्य खोने की स्थिति होती है। एक विद्यार्थी है, उसके मन में धैर्य ही नहीं आता, वो लगता है कि बस फटाफट फटाफट करके और मैं सारा कुछ एकदम अर्जित कर लूं, MBBS में 6 महीने में ही प्राप्त कर लूं। नहीं, धैर्य रखिए। जिस समय के अंदर जो चीज पूरी होनी है उस समय तक होगी। अभी अभी नई नौकरी लगी और उस व्यक्ति को लगता है 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख, अभी लाख कमा लूं, तो धैर्य, बिना धैर्य के ये सब संभव नहीं है। लेकिन धैर्य से पहले की जो दोनों लाइनें हैं ना, उद्यमम साहसम, आपको उद्यम करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा, आपको वीरता दिखानी पड़ेगी, आपको साहस दिखाना पड़ेगा, आपको कृतत्व दिखाना पड़ेगा। उस कृतत्व को दिखाने के लिए के बाद परिणाम के लिए आप धैर्य रखिए, रिजल्ट के लिए आप धैर्य रखिए। एफर्ट्स के लिए धैर्य मत रखिए, एफर्ट्स तो मैक्सिमम करिए, प्रयास तो मैक्सिमम करिए, लेकिन परिणाम के लिए धैर्य रखिए। परिणाम के लिए अगर आप उतावले हो गए तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। जैसे एक गांव की बात है, आम को पकाने के लिए, आम जो पकाते हैं ना, तो तोड़ने के बाद, पेड़ के बाद एक डाली में अंदर से टाट के बोरी रखते हैं, उसके अंदर भूसा रख देते हैं और उसके बाद में उसको ढक देते हैं, और ढकते हैं कम से कम 3 दिन के लिए, तो 3 से 4 दिन का ढकना पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे वो पकने लगते हैं। अभी आज आम रखे और सवेरे उघाड़ के थोड़े देख लिए, देखे आम पके कि नहीं पके, अरे नहीं पके, ढक दिए। फिर अगले दिन सुबह देखा, अरे पका कि नहीं पका, ढक दिया। उसकी वही उपास होती रहेगी। आपके उतावलेपन से वो आम पकेंगे नहीं, सड़ जाएंगे। इसी प्रकार से कब कोई बीज बोया, बीज बोया, जोता, पराक्रम किया, आपने परिश्रम किया पूरा, अब आपने बो दिया ना, उगने दो। अब अगर आपने बीज बोया और बार बार उसको निकाल कर देखोगे, पका उगा कि नहीं उगा, बार बार निकाल के देखोगे, तो वो परिणाम पर नहीं जाएगा। इसलिए छोड़ दीजिए, धैर्य रखिए। अगर किसी ने कोई बात कुछ बोली तो आप जहां आवश्यक है उसको तो संवाद करिए, लेकिन आपको धैर्य रहना चाहिए। हर बात का जवाब उसी समय नहीं दिया जाता, हर चीज का वक्त होता है, उस वक्त पर ही उसको होने देना चाहिए। आपके जीवन की सफलता आपके पराक्रम पर निर्भर करती है, लेकिन धैर्य अगर आपने खो दिया तो आप जिस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं वो धराशायी हो जाएगी। आपने धैर्य नहीं खोना। अगर आपने दिखाना है तो सिर्फ अपना पराक्रम, और अगर दिखाना है तो आपका उत्साह और आपका जोश। और धैर्य युद्ध के समय, यानी युद्ध का मतलब है जब आप पराक्रम कर रहे हैं उस समय धैर्य बहुत जरूरी होती है। जैसे आपको याद होगा, ये 1947 से पहले की बात है, शायद मेरे ध्यान में आता है। 2 देशों का युद्ध था और शायद वो अपना जापान था और एक और देश की सेना थी। ये हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले की बात है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में युद्ध कर रही थी और दोनों की देशों की सेनाएं लगभग हार चुकी थी और दोनों देशों की सेनाओं ने मन बना लिया था। एक देश की सेना ये वाला सोच रहा था कि यार अब बहुत हो गया, अब एक भी फायर उन्होंने किया तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते, अब बहुत नष्ट हो गया, आप खत्म करो इसको। और वो उन्होंने कहा चलो सफेद झंडा दिखाते हैं। उधर जापान भी सफेद झंडा दिखाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन जापान के लोगों ने धैर्य रखा और अपना झंडा पहले नहीं फहराया। मतलब उन्होंने धैर्य रखा
वॉच किया और वॉच किया, देखा, धैर्य रखा, देखा। इन्होंने कहा यार फेरा ही दो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इससे पहले सामने वाले का धैर्य खत्म हो गया और उसने झंडा फहरा दिया। उसने झंडा फहराया और वो अस्त व्यस्त हो गया। तो जिंदगी में डिसीजंस लेने के लिए उतावले नहीं करना, जिंदगी में पराक्रम करना, परिश्रम करना, लेकिन परिणाम को दिखाने के लिए जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी परिणाम को दिखाने में करिए तो आप धैर्य खो जाएंगे। ऐसे ही बड़ों के साथ अगर किसी ने कोई बात कह दी, बोल दिया, तो तुरंत जवाब मत रखिए, धैर्य रखिए। बराबर वाले ने भी अगर आपके साथ कुछ कर दिया, गलत कर दिया, धैर्य रखिए। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो नॉट एक्सेप्टेड हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो धैर्य रखिए। हर चीज का, हर बात का तुरंत उत्तर दूंगा, ये ठीक नहीं है। इसीलिए धैर्य आपके जीवन में तभी कहा है कि धैर्य ही ज्ञान है, धैर्य ही शांति है। अगर आप धैर्यवान हैं तब आप शांति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप ज्ञानी हैं और ज्ञान देने का कारण बन सकते हैं। और अगर धैर्यवान हैं तो सत्यवादी हो सकते हैं। और धैर्यवान है अगर, तो ये धैर्य ही आपका परम बल है, शक्ति है, और यही धैर्य आपकी विजय का कारण भी बनता है। तो हर कार्यकर्ता को, हर काम करने वाले व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, हर व्यवसायी को अपने काम को करते समय बड़ा धैर्य रखना चाहिए, पूरा पराक्रम दिखाना चाहिए, पूरा जोश उत्साह दिखाना चाहिए, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं और बात कह रहा हूं, धैर्य में और दीर्घसूत्री होने में बड़ा फर्क है। एक धैर्यवान होना और एक लटकाना। जो काम जब करना चाहिए तब नहीं किया, क्यों? हम धैर्यवान है ना? नहीं। अब वो दीर्घसूत्री है, समय में काम को लटकाता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी पड़ी है बरसों। तो जो दीर्घसूत्री है, जो एक काम को लटकाने के आदी हैं, आज वाले काम को अगले घंटे के लिए डालते हैं, अगले दिन पर डालते हैं, उनको धैर्य करने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत खतरनाक है। क्यों? धैर्य उसी को शोभित होता है, धैर्य उसी को शोभायमान होता है जो साहसी है, पराक्रमी है। उसके पास धैर्य होना चाहिए, उसका आभूषण है। लटकाने वाले व्यक्ति को धैर्य रखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो वैसे ही धैर्यवान है, वो तो वैसे ही लटका हुआ है, वो लेटा हुआ है, कह रहा है हे भगवान, मैंने धीरज रखा हुआ है कि तब तू रसगुल्ले की बरसात करेगा और मेरे मुंह में पड़ेंगी। ये धैर्य नहीं है। इसीलिए धैर्य का मतलब जो पराक्रमी है, जो उत्साही है, ऐसे व्यक्ति ने आने वाली चीजों को ऑब्जर्व करना, उतावलापन नहीं दिखाना, हर चीज समय पर करना, यही धैर्य कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।